परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। हे भगवान, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मेरे कान अपनी निंदा सुनकर मुस्कुरा सकें तथा मेरे निंदक हमेशा मेरे आसपास रहें, क्योंकि उनकी ये क्रिया मुझे हमेशा सावधान बनाए रखेगी। ऐसी प्रार्थना क्या हम कर सकते हैं? क्या हम भगवान से ऐसी प्रार्थना कर सकते हैं? जो मनुष्य अपनी निंदा सुन लेता है वो सारे संसार पर विजय प्राप्त कर लेता है, समभाव से, सहजता से, आसानी से। और जो व्यक्ति निंदक को अपने पास रख लेता है वो अपने समस्त दोषों पर विजय पा लेता है। देखिए, जो मनुष्य अपनी निंदा सुन लेता है वो सारे जगत पर विजय पा लेता है, लेकिन जो निंदक को अपने पास रख लेता है, निंदा करने वाले को, वो सारे दोषों पर विजय पा लेता है। निंदक, आलोचना करने वाला, निंदा करने वाला सोल गार्ड की तरह है, जो मुफ्त में हमारी आत्मा को दोषों से बचाता है। वो हमारा बड़ा उपकारी है, बड़ा आदरणीय है। क्या हम ऐसा समझते हैं? अगर कोई आपकी निंदा करे तो आपको प्रसन्न होना चाहिए, आपको ही नहीं, मुझे भी, क्योंकि वह निंदा करके हमारे सारे पाप धो रहा है, अपने ऊपर ले रहा है सारे पापों को। कैसे लेता है वो अपने ऊपर? लेकिन हमारे भीतर प्रसन्नता होनी चाहिए। अगर हमें आक्रोश आ गया, क्रोध आ गया, इरिटेट हो गए, बदला लेने की भावना आ गई, फिर तो कोई फायदा नहीं, फिर कोई पाप धुलने वाला नहीं है, फिर कोई कर्म झड़ने वाला नहीं है। ग्रीस देश के इतिहास की एक सुंदर घटना है। कहते हैं कि जैसे हमारे भारतवर्ष में विद्वान और दार्शनिक रहते हैं, इसी तरह से किसी समय ग्रीस में भी विद्वानों तथा दार्शनिकों की कमी नहीं थी। प्राचीन काल में वहाँ एक विद्वान संत हुए जिनका नाम था लाइकरगस। वो बड़े कर्तव्य प्रेमी थे, बहुत सेवा भावी थे और बड़े विद्वान भी थे। दीन दुखियों की, पीड़ितों की हमेशा सेवा करते थे। लेकिन ये संसार बड़ा अजीब है, बहुत अलग होता है यहाँ कितनी बार बहुत कुछ। इस दुनिया में अच्छे काम करने वालों की झूठी बातें बनाने वाले और निंदा करने वाले बहुत लोग होते हैं। लाइकरगस भी इसका अपवाद नहीं थे। उनके सेवा कार्यों की प्रशंसा सुनकर अनेक लोग उनसे ईर्ष्या करते थे और उनकी निंदा करते थे। लाइकरगस इस दुनिया की इस आदत से भली भांति वाकिफ थे कि जीवन में लोग अपने दुख से इतने दुखी नहीं होते जितना वो दूसरों को सुखी देखकर और दूसरों के अच्छे कामों से होते हैं। देखिए, एक बात याद रखना, किसी का भला करना और उसके लिए मन से भला सोचना बहुत आसान है, लेकिन दूसरों को भला करते हुए देख पाना बड़ा मुश्किल है। लाइकरगस ने लोगों की कभी परवाह नहीं की,
अपने काम में, सेवा कार्य में जुटे रहते थे और एक व्यक्ति तो इतना चिढ़ने लगा, इतना ज़्यादा ईर्ष्या करने लगा कि हाथ धोकर उनके पीछे पड़ गया, खूब निंदा करता, बुराई करता। एक दिन अचानक लाइकरगस को मार्ग में चलते वो व्यक्ति मिल गया। उनको देखते ही वो भड़क उठा, खूब अंट-शंट बकने लगा, अपशब्द बोलने लगा, जो मुंह में आता गया बोलता चला गया। बहुत अपनी भड़ास निकाली। उनके अच्छे कार्यों से बड़ी ईर्ष्या भरी हुई थी उसके अंदर, बड़ा द्वेष था। लाइकरगस शांत भाव से अपने घर की ओर चलते रहे। चलते हुए उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, कोई नाराजगी नहीं दिखाई, मुंह से कुछ भी नहीं बोले, बस जैसे चल रहे थे मस्ती से, हाथी की चाल चलते रहे और वो पीछे कुत्ते की तरह भौंकता हुआ चल रहा था। जब उनका घर आया तो उसकी गालियां भी समाप्त नहीं हुई, गालियां उसकी चालू थी। तो लाइकरगस ने बड़ी कोमलता से और बड़े मीठे से बोला, भाई तुम ऐसा करो, अब मेरे घर तक आ ही गए हो तो मेरे अतिथि बनकर यहाँ कुछ समय रह लो। लाइकरगस के वचन सुनकर वो निंदक बड़ा खुश हो गया और उसने सोचा, मैं चाहता क्या हूँ, इतना कुछ भरा हुआ है, रोज इसको कुछ ना कुछ जली कटी सुनाऊंगा। उसके घर पर ठहर गया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लगातार उनकी निंदा करता रहा। लाइकरगस शांत भाव से अपने सेवा के कार्य करते रहे। कहते हैं कि बुराई की उम्र अधिक नहीं होती, सच्चाई हमेशा अमर होती है। जैसे आग पानी से लड़ते लड़ते शांत हो जाती है, ऐसे ही आखिर एक दिन लाइकरगस के निस्वार्थ और सच्चे सेवा कार्यों को देखकर उस व्यक्ति का हृदय बदल गया। बदलता भी क्यों नहीं, रहता भी किसके पास था, इतने सहज सरल इजी व्यक्ति के साथ। उसे मन ही मन बड़ा पश्चाताप होने लगा और सोचने लगा कि ऐसे सहनशील और सेवाभावी संत के पास रहकर मुझे भी अपने जीवन में कुछ सुधार लाना चाहिए। ये सोचकर उसने लाइकरगस से प्रार्थना की, श्रीमान कृपा करके आप मुझे हमेशा के लिए अपने पास रख लीजिए। लाइकरगस ने सहज भाव से कहा, भाई बड़ी खुशी से रहो, किंतु तुम्हें एक शर्त माननी पड़ेगी। बोलो, मानोगे? उसने फौरन कहा, अरे अब तो आपकी हर शर्त को प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करूंगा, जो भी आप कहेंगे मुझे मानना होगा। बताइए क्या शर्त है आपकी? लाइकरगस ने कहा, तुम मेरी जब कभी छोटी सी भी भूल देखो, मेरे सेवा कार्य में छोटी सी भी कोई गलती देखो, शिथिलता पाओ तो तुरंत मुझे बता देना। उस समय मेरी निंदा अवश्य करना, ताकि मैं अपने कर्तव्य से कभी विमुख न बनूं। और हाँ, मैं हर क्षण सजग रहना चाहता हूँ और उसमें तुम मेरे सहाय बनोगे, मेरे सहयोगी बनोगे, ऐसा मुझे विश्वास है। ये सुनकर वो लाइकरगस के चरणों में गिर पड़ा और पश्चाताप के आंसू बहाते हुए बोला, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया आपने। आपके जैसा व्यक्ति मैंने दुनिया में नहीं देखा। आपने तो संत कबीर की उक्ति को सत्य चरितार्थ कर दिया। कबीर की उक्ति आप सबने भी सुनी होगी कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। कि निंदक व्यक्ति को हर समय अपने नजदीक रखो। उससे क्या होगा? बिना साबुन के और बिना पानी के तुम हमेशा निर्मल होते रहोगे, पवित्र होते रहोगे, पावन बनते रहोगे। यानी तुम्हारे सारे पाप कटते रहेंगे। तो इसलिए यही कहा है, यही बात सच्ची है कि अगर कोई तुम्हारी निंदा करे तो दुखी नहीं होना, परेशान नहीं होना, प्रसन्न होना। यही जीवन का राज है, सुंदर जीवन का, अच्छे जीवन का, सहज जीवन का, सरल जीवन का। कि जो भी कोई
अपनी निंदा करने वाले के लिए कभी क्रोध नहीं करता, बल्कि खुश होता है। वो सच्चा साधक है, उसकी साधना है, भले ही वो कहीं भी रह रहा है, भले ही वो कैसे भी लिबास में रह रहा है, भले ही वो कैसी भी परिस्थिति में रह रहा है, वही व्यक्ति महान है।